नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर हमेशा की तरह टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके व्यापार में बरकत देने वाला, आपकी बचत को बढ़ाने वाला एक चमत्कारिक मंत्र। तो शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी चिंता से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो आज के दिन आपको इसका मौलिक निदान मिल सकता है। कुछ दर्शकों को सार्वजनिक सेवा और धर्म पुण्य के कार्य करने की प्रेरणा आज मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य करेगा, क्योंकि आज सोमवती अमावस का दिन है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके द्वारा किए गए परिश्रम और पराक्रम, एफर्ट्स और हार्ड वर्क का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो निश्चित तौर पे आज आपको लाभदायी साबित होगा, प्रॉफिटेबल साबित होगा। और दिमागी उलझने भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। मेंटली जो आपकी परेशानियां जो चल रही थी, वो आज आपको लगेगा खत्म हो रही है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिवार की उलझनों के खातिर कई आपके जो कार्य हैं, जो पहले से प्लान किए हुए हैं, उनमें से कई कार्य आज अधूरे बने रह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दोपहर के बाद सुखद कल्पनाओं के साकार होने का समय होगा। कुछ अच्छे काम आपके जो हैं वो पूरे हो सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अपने प्रातःकाल के समय पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, घर से निकलिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। जी दर्शक, अगर किसी कारणवश आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी समस्याएं मेल के जरिए भी हमें पहुंचा सकते हैं। पंडित जी मेल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। संगीता जी हैं अजमेर से, बेटे सार्थक के लिए सवाल पूछ रहे हैं। 11/11/2001 जन्म तारीख है और रात के 10 बजे का बेटे का जन्म है। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। 11/1/2001 है। अच्छा बेटा, बताएं। मैं इसकी एजुकेशन के बारे में और इसका आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, और कोई दोष तो नहीं है पत्री में? जी ऐसा बेटा, एक तो अश्लेषा नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है। यदि आपने पैदा होते 27 दिन में इस नक्षत्र की शांति करवा ली तो अति उत्तम है। यदि वो नहीं करवाई है तो एक बार अश्लेषा नक्षत्र, गणमूल की नक्षत्र की विधिवत शांति करवा लीजिएगा। उसमें शनि का दान बहुत महत्वपूर्ण है, डाकोत का दान जिसको बोलते हैं। दूसरा, इस बच्चे को 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। केतु खत्म हो जाएगा जनवरी 2016 में। उसके बाद में 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। इसके लाइफ का एक बेहतरीन समय शुरू होगा। कुंडली ओवरऑल बहुत अच्छी। एजुकेशन हाउस में सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं गुरु के घर में, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति के घर में।
कैरियर हाउस में शनि मित्र राशि के अंदर बैठा है, चंद्रमा स्वग्रही द्वादश भाव में बैठा है। निश्चित तौर पे बच्चा जो है वो सफलताओं की ऊंचाइयों को छुएगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, टेक्निकल, इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के क्षेत्र में ये बच्चा बड़ी तरक्की कर सकता है। सब कुछ अच्छा है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा उपाय करिएगा, बच्चे के गले के अंदर कुछ समय के लिए फ़िलहाल कम से कम 1 वर्ष के लिए कम से कम 6.25 रत्ती का मोती अवश्य धारण करवा के रखिए इसके गले के अंदर। और साथ में इस बच्चे को बोलिए कि एक प्रण ले ले कि एक तो इसको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है और साथ में सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। जी पंडित जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, डिटेल्स में दे रही हूँ। 17/11/83 जन्म तारीख है और सुबह के 11:30 बजे का जन्म है चंद्र प्रकाश जी का, अजमेर से दर्शक। चंद्र प्रकाश जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैडम जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। सर वो ये पूछना, मेरी नौकरी कई टाइम से लग रही नहीं है और घर की परिस्थिति एकदम खराब चल रही है और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा मेरा? जी देखो चंद्र प्रकाश जी, आपकी जन्म कुंडली में जो 2 समस्याएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो समस्या ये है कि आपके कैरियर हाउस का, नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। शुक्रवार के दिन या कोशिश करिए कि नियमित रूप से आपको चींटियों को आटा बूरा कुछ ना कुछ तो खिलाते ही रहना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा, लोहे से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं या दुकान में काम करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फलेगा। कोई मोबाइल शॉप हो, कोई हार्डवेयर शॉप हो, कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो, कोई बिल्डिंग मटेरियल की शॉप हो, तो इस तरह की लाइन में यदि आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फलेगा। दूसरी चीज़ जो है वो आपको 2 उपाय करने हैं। निश्चित तौर पे अगले ही 1 महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी। कौन कौन से उपाय करने आप समझ लीजिए। 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर आपको कुत्ते को खिलानी 21 दिन रोज लगातार, और आपको नियमित रूप से गाय को पालक खिलाना 21 दिन नियमित रूप से। ये भी आप ध्यान रखिए, 2 उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे 21 दिन बाद में आपको नौकरी प्राप्त होगी। पंडित जी, अगली कॉलर भी अजमेर से हैं, डिटेल्स हैं। 21/9/65 जन्म तारीख है और शाम के 4:28 का जन्म है कविता जी का। जी सवाल पूछ लीजिए कविता जी। जी कविता जी। हाँ जी। जी सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। हाँ हाँ। हेलो पंडित जी। जी कविता जी बोलिए। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हाँ। अरे हम आगे का भविष्य जानना चाहते हैं, हमारा कोई काम बनता नहीं है। देखिए कविता जी, आपकी जो जन्म तारीख, जन्म समय और जब जो सब कुछ भेजा है आपने, उसमें अभी सूर्य की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। अब वो जो आपका सूर्य में राहु का जो ग्रहण योग का जो समय है, इसी महीने 19 तारीख को यानी कल जो है वो समय खत्म हो जाएगा। सूर्य में राहु जब होता है तो लगातार रुकावट लेके आता है, तो रुकावटों वाला जो समय है वो आपका खत्म हो रहा है। बाकी आप तो स्वयं लक्ष्मी का रूप है, आपके जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। घर में जब आप खाना बनाती हैं तो आपका जो मुख होना चाहिए, जो आपका चेहरा होना चाहिए, वो पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाइए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए। आपके घर में जब पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पितरों के नाम से एक शुद्ध देशी घी का दीपक सुबह जलाइए और शाम को कपूर आरती करिए। कुछ सरल से उपाय करिए। आने वाला समय निश्चित तौर पे अच्छा है, आपके काम भी बनेंगे, भविष्य आपका बहुत उज्ज्वल है। जी पंडित जी, यहाँ मेल ले रहे हैं। हेमलता जी मेल लिखती हैं, डिटेल्स हैं 7/9/88 ये इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 6 बजे का इनका जन्म है, बीकानेर का। पंडित जी जानना चाह रही हैं कि सरकारी नौकरी कब लगेगी इनकी और भविष्य के लिए क्या इन्हें उपाय करने चाहिए। देखिए बेटा, जो समस्या है वो समस्या ये है कि आपको बुध की महादशा चल रही है, उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। राहु क्या करता है, इट्स क्रिएट द हर्डल्स, रुकावटें लेके आता है। ये आपका 2016 तक चलेगा। अदरवाइज आपकी हॉरोस्कोप इट्स ए परफेक्ट हॉरोस्कोप। बुध उच्च का होकर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, सूर्य स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकती हैं, आप PhD जैसी डिग्री हासिल कर सकती हैं, मैनेजमेंट के
क्षेत्र में आप तरक्की कर सकती हैं। एक पन्ना रत्न अवश्य धारण कर लीजिए। सीधे हाथ में सबसे छोटी फिंगर में बुधवार के दिन नियमित रूप से गौ सेवा करिए। 2016 में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, चाहे वो आपके विवाह सुख का मामला हो, चाहे आपके करियर सुख का मामला हो। जी पंडित जी, रेखा जी जुड़ चुकी हैं उदयपुर से। 28/8/77 इनकी जन्म तारीख है। 28/8/77 सुबह के 7 बजे। रेखा जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मुझे ये परेशानी, मुझे शादी हुई 7-8 साल हो गए। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ससुराल वाले कोई भी मेरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल मुझे नहीं चाहते, कोई अपमानित करते। मैं कितना भी उनसे हेल्प रखती हूँ, वो मुझसे दूर भागते, नफरत करते सब जने। मैं क्या करूँ पंडित जी? ऐसा क्या सोच है मेरे अंदर, क्या तकलीफ है? मतलब वो मुझसे साथ ऐसा क्यों करते? देखो बेटा, दो चीजें। एक तो आपकी जन्म कुंडली में इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। इंटरचेंजली मतलब दाम्पत्य घर और द्वादश भाव का मालिक एक दूसरे के घर में बैठा है। इसका इंडिकेशन ये है, एक तो आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि आपकी कुंडली में यश नहीं लिखा है। समस्या कब होती है? जब आप किसी से उम्मीद करते हैं। तो एक जो आप उम्मीद करते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। किसी से भी उम्मीद नहीं करनी, चाहे सास ससुर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो। आपको आपका सिर्फ कर्म करना है। उम्मीद करना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आपको आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। एक बड़ा सरल सा उपाय, जो सबसे पहला काम आपके और आपके पति के बीच की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, आप दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन को डेवलप करना, सबसे सरल उपाय, बगैर खर्चे का उपाय करिएगा। मैंने शायद आपको पहले भी बता रखा होगा, आप एक बार पुनः उसको समझ लीजिए। रात को सोते समय आपको अपने सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया और अपने पति के सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर ये रखना है। सुबह उठ के स्नान करके अपने मांग में वो जो सिंदूर आपने पति के सिरहाने के नीचे रखा था, वो सिंदूर आपको अपने मांग में भर लेना है। थोड़ा सा बिस्तर पे छिड़क देना है और कपूर की टिकिया को अपने बेडरूम में जला देना है। 40 दिन तक आप इसको करिए। निश्चित तौर पे आप दोनों के बीच में जो बात पे वाद विवाद होता है, तू मैं होती, चिक चिक होती है, हाथापाई होती, ये सब खत्म हो जाएगी। शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनानी है, भगवान के भोग लगाना है घर में ही, और फिर घर के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को आप उस भोग को अर्पण करें। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। हो सके तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो ये आपका जो अपमान होता है, अपयश होता है, ये सब बंद हो जाएगा। जी, इन गुड लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो बिखरे हुए जो काम हैं उनको सही तरीके से जमाने में आज आपका दिन बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन आज आपको दूसरों के साथ रिलेशंस में, संबंधों में बिल्कुल क्लियर रहना, स्पष्ट रहना है। कोई भी बात आज आपको घुमानी नहीं है, गोलमाल नहीं करनी, बिल्कुल सीधी सादी बात करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा। आज का दिन बहुत अच्छा है दान के लिहाज से, क्योंकि सोमवती अमावस्या का दिन है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप काफ़ी सोच विचार कर अपने कारोबार से संबंधित फैसले करने हैं। जल्दबाजी नहीं करना है। वाणी पर, ज़ुबान पर संयम रखना जरूरी, कंट्रोल रखना जरूरी। और बहुत ज़्यादा पुराने कोई अतीत के मामले हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट मत करिएगा, ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा। आप आज उनको नुकसान हो सकता है। उसने ये कह दिया, उस बात को मत पकड़ के चलिए। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक सोच से उभरना होगा। कंसंट्रेट होकर यदि आप किसी भी कार्य को आज करते हैं, ध्यान उस पर लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता भी आपको मिलेगी। और जो भी ऐसे अटके हुए मामले हैं उनको आप आसानी से निपटा भी पाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नारायण जी हैं जी, विशाखापट्टनम से हैं। बेटे जितेश के लिए सवाल पूछ रहे हैं। 12/12/88 जन्म तारीख है और दोपहर के 2:30 बजे का जन्म है। जी नारायण दास जी, सवाल पूछिए। मुझे अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछना। जी
देखिए नारायण दास जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसको 18 ईयर्स की राहु की महादशा चल रही है। 18 साल की राहु की महादशा और उसमें भी शनि का अंतर। शनि जो है वो इसके कैरियर हाउस का मालिक है और प्रॉफिट हाउस का मालिक होकर लक हाउस में बैठा है। इट्स इंडिकेट कि कहीं ना कहीं इसके लक फैक्टर में थोड़ा फ्लक्चुएट होगा। अभी 1 जून आने वाले कुछ दिनों में 1 जून 2015 को राहु में शनि खत्म हो जाएगा, फिर राहु में बुध शुरू होगा। एक ऐसा समय 3 साल का जब इस बच्चे का जो लक फैक्टर है वो सपोर्ट करेगा। बाकी ओवरऑल जो इसकी कुंडली है वो अच्छी है। शुक्र स्वग्रही है, मांगलिक है, थोड़ा सा हार्ड कैरेक्टर इसका रहेगा, थोड़ा जिद्दी पना इसके स्वभाव में रहेगा, लेकिन आने वाला समय इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। व्यापार अगर ये करे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा इसको उधारी का काम नहीं करना है, शेयर मार्केट का इसका काम नहीं करना है, किसी की जमानत, किसी की गारंटी नहीं लेनी है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न आता है, मध्यमा उंगली में रविवार के दिन आप इसको धारण करवा दीजिए 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर। और उसके अलावा बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगा। जून के पश्चात नेक्स्ट 3 ईयर इज़ वेरी गुड एज पर कैरियर एस्पेक्ट। इसका जो कैरियर है वो बहुत आगे जा सकता है। और भी जो कोई समस्याएं जो पिछले 3 साल से चली आ रही थी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, उन सभी समस्याओं में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे और साथ ही में बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे एक बार फिर कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। हार्ड वर्क आज आपको करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे यदि आज आप हार्ड वर्क करेंगे गर्मी में वो भी, तो निश्चित तौर पे शाम तक आपको कुछ अच्छे लाभकारी परिणाम आपको अपने हाथ में दिखेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको अपनी जिद और फालतू जो गतिविधियां हैं उनसे दूर रहना होगा। नौकरी में निश्चित तौर पे अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद की प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तेजी से फास्ट काम करने की आदत बनाइए। अगले कुछ दिन निजी प्रयासों के लिए उत्तम है। जो आप एफर्ट्स करेंगे उनके आगे के कुछ दिनों में आपको बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार अच्छा रहेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं, डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। कोमल की कुंडली है 13/12/2000, रात के 10:40। सवाल पूछेंगे इनकी माता लीला जी अजमेर से। लीला जी सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा। जी मैं अपनी बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसका भविष्य किस सेक्टर में बनेगा और इससे सफलता किस सेक्टर में मिलेगी और इसका भविष्य कैसा रहेगा आगे। जी देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली पुनर्वसु नक्षत्र का इसका जन्म है। एजुकेशन हाउस का जो सेक्टर है वो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं कैरियर हाउस में बैठे शनि के साथ में। निश्चित तौर पे 2 ही सेक्टर इस बच्चे के लिए हैं। पहला सेक्टर तो ये है कि या तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाए, आगे इसको मैनेजमेंट में MBA वगैरह इसको कराया जाए, या दूसरा है टेक्निकल लाइन के अंदर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इस तरह की चीज़ें इस बच्चे के जीवन में ज़्यादा शुभ परिणाम दे सकती है। सूर्य बुध आदित्य योग बना, चंद्रमा स्वग्रही होकर द्वादश भाव में बैठा है। इट्स इंडिकेट कि ये जो बच्ची है ये भविष्य के अंदर विदेश में सेटल हो सकती है। इवन मास कम्युनिकेशन, मीडिया लाइन, इस तरह की, क्योंकि इसके कैरियर हाउस का जो ऑनर है शुक्र, इंटरचेंजेबिलिटी हो रही शुक्र शनि के घर में और शनि शुक्र के घर में।
100% ये जो बच्ची है आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, बहुत आगे ये बच्ची जाएगी। इसके एजुकेशन में कहीं कोई कमी नहीं। 2-3 चीज़ें सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। इस बच्ची को बोलिएगा, एक तो इसको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अवश्य प्रदान करना है। सोते समय जो इसका सिर है वो पूरब दिशा की तरफ रखना है, और साथ साथ में यदि हो सके तो अपने हाथ से नियमित रूप से, चूँकि इसका बुध अस्त है, एक गाय की रोटी अवश्य ही अपने हाथ से गाय को खिलाए तो निश्चित तौर पे इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा। जी पंडित जी, अगली कॉलर निर्मला जी हैं, पति पुरुषोत्तम जी के लिए सवाल पूछेंगी। 11/5/76 जन्म तारीख है और सुबह के 12:50 का जन्म है। अजमेर से दर्शक है जी। पंडित जी भविष्य पूछना चाह रहे हैं अपने पति का। 11/5/76 सुबह के 12:50 सुबह के जी, अर्ली मॉर्निंग जी। ओके जी, भविष्य जानना चाह रहे हैं पति का। देखिए जो समस्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तो इनके मंगल शनि की युति बनी हुई है, हैवी मांगलिक है। मंगल शनि कभी साथ नहीं हो सकते। जब मंगल शनि साथ हो जाते हैं तो वो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि इंसान खुद उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाता। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल शनि एक साथ बैठे हो, वो भी सप्तम भाव में, ऐसे लोगों को जीवन के अंदर चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दाम्पत्य सुख से संबंधित हो, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। दूसरी जो जन्म कुंडली में समस्या है वो बना हुआ है सर्प दोष, वो भी कैरियर से और मन के घर के सुख से। तो कहीं ना कहीं ये सर्प दोष जो है वो इनके जीवन के अंदर जो सुख प्राप्ति के अंदर देरी करवा देता है। जो मिलना आज है वो मिलेगा तो सही, लेकिन वो 10 दिन बाद घूम के, आफ्टर पुटिंग सो मैनी एफर्ट्स, काफ़ी प्रयासों करने के बाद में। गुरु की महादशा केतु का अंतर इनको चल रहा है जनवरी 2016 तक। उसके पश्चात में जब गुरु में शुक्र आएगा वो इनके लाइफ का थोड़ा सा बेहतरीन पीरियड साबित होगा। फिलहाल अभी जो समय है थोड़ा उतार चढ़ाव का समय हो सकता है। नियमित रूप से एक तो इनको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध वो वक्री है। गणपति की आराधना, गौ सेवा, एक पन्ना रत्न धारण करना, ये इनके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। जब तक काल सब दोष की पूजा नहीं करवाएं तब तक रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। जी पंडित जी, हाँ अंतिम राशि के बारे में बात करना चाहेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए? मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में आपकी प्रगति हो सकती है, और जो आपकी प्लान की हुई जो दिशा है, सोची हुई जो दिशा है, पसंदीदा जो दिशा है, जो काम है, उनमें आज आगे बढ़ने में भी सफल रहेंगे। आर्थिक कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को बिस्कुट के पैकेट का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्य व्यवसाय की गति उत्तम रहेगी। कंपटीशन में आज आपको सक्सेस मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन बेहतरीन रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। अपने पिता की या माता के पक्ष की कोई उस तरफ की जो गतिविधि है, कोई काम है, वो उसमें आज आप बिजी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। जी पंडित जी, आखिर में आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, यदि आपको, वैसे आज सोमवती अमावस्या का दिन है। सोमवती अमावस्या और बड पूजन, विशेष रूप से आज जो पीपल की आराधना है वो आपको बहुत शुभ परिणाम देने वाली है। आज कुछ मत करिए, पीपल के वृक्ष के पास जाइए, जल का अर्घ्य प्रदान करिए, घी या तेल का वहाँ दीपक लगाइए। और यदि आप लक्ष्मी की कामना करना चाहते हैं, आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपको लगता हो कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला बड़ा आसान सा चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम क्लीम श्रीम, ओम श्रीम क्लीम श्रीम। इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की परिक्रमा करिएगा। निश्चित तौर पे धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, शनि राहु केतु से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और जितना हो सके आज दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, आज के शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
दर्शक अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।